एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री गुरु हर राय जी 7वीं पातशाही। कथा गुरु हर राय की सुनो श्रोता सावधान। पावन पुन उपावनी गण पापन की हान। अवतार धारण करना। श्री बाबा गुरदित्ता जी के घर माता निहाल कौर जी की कोख से श्री हर राय जी ने कीरतपुर के स्थान पर अवतार धारण किया। श्री गुरु हर राय जी का गुरु कर्तव्य। श्री हर राय जी एक पहर रात रहती उठकर शौच स्नान के उपरांत आसन पर बैठकर आनंद स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाते थे। दीवान स्थान पर दीवान लग जाता था और शब्द कीर्तन होता रहता था। जब प्रभात हो जाती तो आप वस्त्र पहनकर दीवान में बैठकर शब्द कीर्तन सुनते थे। कीर्तन के उपरांत आप संगत के प्रति उपदेश देकर उनकी मनोकामना पूरी करके उन्हें निहाल करते थे। आप जी का लंगर वैष्णव होता था। जब प्रसाद तैयार हो ताज़ा था तो संगत में बैठकर प्रसाद खाकर सुंदर पलंग के ऊपर आराम करने के लिए सुशोभित हो जाते थे। जब तिपहरा हो जाता तो शस्त्र अस्त्र पहनकर सिख सेवकों के साथ शिकार पर चले जाते। शिकार पर किसी जानवर को मारने की आज्ञा किसी को भी नहीं थी, परंतु जो जानवर पकड़ा जाए उसको पकड़कर उसका पोषण करते थे। शिकार केवल आप जी सिख योद्धाओं का शस्त्र अभ्यास बनाए रखने के लिए ही करते थे। सिख सेवक जो आप जी के दर्शन करने और मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते थे, आप जी सतनाम का स्मरण, भक्ति मार्ग को धारण करना व बुरे कर्मों का त्याग करने का उपदेश देते थे। बड़े सौभाग्यशाली थे जो आप जी के इस उपदेश को धारण करके अपना जन्म सफल कर लेते थे। संगत का दर्शनार्थ आना जाना। आप जी के पास कीरतपुर ही आप जी के चाचा श्री सूरजमल जी रहते थे। सूरजमल की माता मरवाही जी का यहाँ ही देहांत हुआ था। सिख संगत दर्शन करने के लिए चाहे आप जी के पास सदा ही आती रहती थी, परंतु वैसाखी और दिवाली के समय अपनी अपनी भेंट लेकर बहुत संगत आती थी। भाई भक्तू और भाई फेरू की वार्ता। भाई भक्तू गुरु घर का बड़ा अनन्य सेवक था। जब श्री गुरु हर राय जी गुरुगद्दी पर बैठे तो कुछ समय के उपरांत भक्तू जी ने प्रार्थना की कि महाराज, सेवा के बिना पुरुष की आयु निष्फल हो जाती है, इसलिए मुझे कोई सेवा दो। गुरु जी ने हंसकर वचन किया कि जब आप बहुत वृद्ध हो गए हो, अपने मनोरंजन के लिए कोई चरखा ले लो। भक्तू जी ने कहा, महाराज, जिस तरह आपकी इच्छा है कराओ, परंतु मुझे सेवा ज़रूर बख्शो। गुरु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम गुरु के लंगर के लिए खेती करवाओ। गुरु जी का हुक्म मानकर भक्तू जी ने कर्मचारी और बैल तैयार करवाकर धरती को जोतकर बीज बो दिया और उसकी बहुत संभाल करने लगे। एक दिन खेत में काम करने वाले श्रमिकों को कहा, भाई जी, हमको रोटी घी के साथ अच्छी तरह से दो, हम उत्साह के साथ और ज़्यादा काम करेंगे। अपने श्रमिकों की बात सुनकर भाई जी ने जब इधर उधर देखा तो उनको एक फेरी वाला जो गांव में नमक मिर्च गुड़ घी आदि बेचता था वह नज़र आया। उसको बुलाकर कहा कि हमारे श्रमिकों को जितना यह रोटी के साथ खाने के लिए घी मांगे उतना दे दो। इस सारे घी का मूल्य तुम हमसे कल आकर ले लेना। तब फेरी वाले ने सब श्रमिकों को अपनी कुपी में से एक एक पली घी दे दिया। इस तरह श्रमिक बहुत प्रसन्न हो गए। फेरी वाले ने घर जाकर घी वाली कुपी, जिसमें थोड़ा सा घी बाकी बचा था, खूंटी पर टांग दी। सुबह उठकर जब कुपी को तोल कर देखने लगा तो श्रमिकों को कितना घी खिलाया गया है जिसके पैसे भाई भक्तू से लेने हैं, तो उसने देखा कि कुपी घी से लबालब भरी हुई है। यह कौतुक देखकर फेरी वाले ने भाई भक्तू के पास जाकर उनके पैरों पर माथा टेका और प्रार्थना की कि महाराज, मुझे अपना सिख मानकर अपनी सेवा में लगा लो। उसकी यह श्रद्धा भरपूर प्रार्थना को सुनकर भाई भक्तू जी उसको गुरु जी के पास ले आए। भाई भक्तू ने देखकर गुरु जी ने कहा, आओ भाई भक्तू, परोपकारी, साथ किसको लेकर आए हो? भक्तू ने कहा, महाराज, यह प्रेमी श्रद्धा धारण करके आया है, आप इसको चरणामृत देकर अपना सिख बना लो और गुरमत का उपदेश देकर इसको निहाल करो।
तब गुरुजी ने फेरी वाले को पूछा, तेरा नाम क्या है और काम क्या करते हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम मेरे माता पिता ने संगत रखा था और मैं नमक घी आदि चीज़ें बेचने के लिए गांव में फेरी लगाने का काम करता हूँ। गुरु जी ने वचन किया कि तू फेरी फिरता फिरता ही हमारी शरण में आया है, इसलिए आज से तेरा नाम फेरू है। गुरु जी ने उसको अपना चरणामृत देकर सिख बना लिया और वचन किया कि अब तुम फेरी का काम छोड़कर सतनाम का स्मरण करो और देग जलाया करो, तुम्हें कभी कोई कमी नहीं आएगी। भाई फेरू ने गुरु जी का वचन मानकर अपनी वृत्ति सतनाम में के स्मरण में लगा दी और तन मन से देग की कार चलाने में लग गया। भाई फेरू जी के डेरे का नाम पिंड भाई फेरू, तहसील चूनिया, लाहौर में प्रसिद्ध है। यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले रात दिन लंगर लगा रहता था। भाई फेरू जी का कुछ और प्रसंग श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के मनसदों की शोध वार्ता में आएगा। शाहजहाँ का गुरु जी से हरड़ और लौंग लेना। दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ के बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह था। शाहजहाँ इस अपने बड़े पुत्र को ही तख्त व ताज देना चाहता था, परंतु इसका तीसरा लड़का औरंगज़ेब इसे अपने बड़े भाई के साथ ईर्ष्या रखता था, जिसके कारण औरंगज़ेब ने रसोइये की ओर से दारा शिकोह को शेर की मूंछ का बाल अथवा कोई जहरीली चीज़ खिला दी, जिससे दारा शिकोह बीमार हो गया। बादशाह ने बहुत इलाज करवाया, परंतु दारा शिकोह को किसी दवाई से आराम नहीं आया। तदुपरांत शाहजहाँ ने देश के सारे प्रसिद्ध हकीमों को बुलवाकर पूछा। तब उन्होंने दारा शिकोह की बीमारी को देखकर बताया कि अगर एक लौंग जिसका वज़न 1 माशा हो और एक हरड़ जिसका वज़न 14 सिरसाही हो रगड़ कर शहजादे को दिए जाए, तब शेर का बाल अथवा ऐसी कोई चीज़ जो जहरीली चीज़ बाहर निकल आएगी और शहजादा स्वस्थ हो जाएगा। यह दोनों चीज़ें हकीमों के बताए वज़न के अनुसार ढूंढ कर लाने के लिए बादशाह ने सारे देश में अपने आदमी भेज दिए, परंतु यह चीज़ कहीं से भी ना मिली। बादशाह को चिंतातुर देखकर वज़ीर खां ने बताया, बादशाह सलामत, मुझे किसी सिख के पास से पता चला है कि यह दोनों चीज़ें इस मात्रा की गुरु नानक देव जी की गद्दी के ऊपर इस समय बैठन वाले गुरु हरराय जी के पास कीरतपुर में हैं। अगर आप चाहें तो उनसे मंगवा लें। बादशाह ने अपने 2 अहिलकार गुरु जी के पास चिट्ठी देकर भेजे और प्रार्थना की कि अगर यह दोनों चीज़ें दे दो तो आप जी की बड़ी कृपा होगी। बादशाह की चिट्ठी पढ़कर गुरु जी ने अपने तोशे खाने में से हरड़ और लौंग मंगवाकर बादशाह के अहिलकारों को दे दी। जब यह दोनों चीज़ें रगड़कर शाही हकीमों ने दारा शिकोह को दी तो वह थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो गया। बादशाह और उसके दरबारियों ने गुरु घर की बहुत महिमा की। एक माई की श्रद्धा पूरी करनी। एक दिन निर्धन माई की श्रद्धा थी कि गुरुजी उसके हाथ का तैयार किया हुआ भोजन खाएं, तब वह सौभाग्यशाली होगी। यह सोचकर वह बहुत समय सोचती रही। उसने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे भी जोड़ लिए और इन पैसों का गुरुजी के भोजन के लिए रसद भी तैयार करके रख ली। फिर एक दिन उसने स्नान करके रसोई को लेप दिया और गुरुजी के लिए भोजन तैयार करने लगी तथा मन में आराधना करने लगी कि सच्चे पातशाह उसका श्रद्धा के साथ तैयार किया हुआ भोजन खाकर निर्धन की श्रद्धा पूरी करो। तदुपरांत 2 रोटियां तैयार करके उनके ऊपर घी चीनी डालकर एक साफ कपड़े में लपेटकर गुरु दरबार की ओर चल पड़ी। रास्ते में विचार करती जा रही थी कि वह गुरु जी को इस तरह कपड़े में लपेटा हुआ भोजन किस तरह देगी। उधर अंतर्यामी गुरु जी ने माई की अंतर आत्मा की प्रार्थना सुनी और उसकी श्रद्धा को अनुभव करके दीवान से उठकर जल्दी जल्दी घोड़ा तैयार करवाकर शिकार के बहाने उधर को चल पड़े, जिधर से माई गुरु गुरु का जाप करती हुई आ रही थी। जब माई ने देखा कि गुरुजी कुछ सिखों के साथ घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं तो वह एक तरफ खड़ी हो गई।
माई को एक तरफ खड़ी देखकर गुरुजी ने उसके पास घोड़ा खड़ा करके कहा कि माई, हमें बहुत भूख लगी है, हमें रोटी दो। यह वचन सुनकर माई ने कपड़े में लपेटी हुई रोटी दोनों हाथों से गुरुजी के आगे कर दी। गुरुजी कपड़े में से रोटी निकालकर उसी तरह हाथ के ऊपर रखकर खाने लगे और कहने लगे कि माई, यह भोजन बहुत स्वाद है, हमें बहुत आनंद आया। गुरुजी के यह वचन सुनकर माई गदगद हो गई और प्रेम से उसकी आंख में आंसू आ गए। भोजन करके गुरुजी ने माई को कपड़ा वापस कर दिया और वचन किया कि माई, तू निहाल हो गई है। तब माई को अंदर बाहर की सुधि हो गई। माई गुरुजी के चरणों में माथा टेक कर उनकी स्तुति करती हुई अपने घर को चली आई। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।